माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों के लिए एक कैप्सूल लेके आया हूं जिसमें जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है केमिस्ट्री में, पास होने के लिए उनको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी से पिक ऑन ड्रॉप होते हैं, सारे के सारे आप लोगों के लेके आए पूरी केमिस्ट्री का। क्लियर बेटा? तो देखिए केमिस्ट्री की कैप्सूल है, देखिएगा ध्यान से। ये जैसे आपके पास है, इसको हमारे टीचिंग फील्ड में कहते हैं मिनिमम लर्निंग पैकेज है पूरा का पूरा, ठीक है। कम से कम पढ़ के आपको मार्क्स लेके आने हैं, ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, 40-45 के राउंड बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 70 बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में आपको मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। ये आपका आ गया हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऐसे टर्म्स पढ़ने हैं जो आपको एमसीक्यूज में, असर्शन रीजनिंग में काम आएंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंटली आपके लिए काम आएंगे। ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे के सारे पिक एंड ड्रॉप क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलरोस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए। नॉस्ट इक्वेशन बहुत ज्यादा है, मानता हूं, लेकिन आप लोगों को अगर आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं तो नॉस्ट इक्वेशन को मत करके जाइएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और टाइम लगता है बेटा, ठीक है। फिर ये ऐसे ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को करके जाइएगा, ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12 क्वेश्चंस है आपके। फिर ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपके पास रॉल्स लॉ, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स, मॉलिक्यूलरिटी, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी की स्टेटमेंट और एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड के बीच में जो रिलेशन है बेटा आपका। फिर आपका कि भाई ये जो वन वर्ड के क्वेश्चंस हैं जो जनरली असर्शन और आपके एमसीक्यूज को क्रैक करेंगे बेटा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये सरफेस केमिस्ट्री आपके मतलब का है नहीं। फिर आपका ये जनरल प्रिंसिपल भी नहीं है, पी ब्लॉक भी आपके मतलब का नहीं है। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, ए टू जेड क्वेश्चन फंसेंगे। ये कर लीजिएगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं, आई एम डैम श्योर बेटा, ठीक है। हर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो रिपीटेड है आया हुआ है, ठीक है ना। और यही इंपॉर्टेंट है जो आते हैं बेटा। इसके अंदर आपके फिर ये एफ ब्लॉक का हो गया। फिर आपके कोऑर्डिनेशन के अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड की स्टेटमेंट, आईयूपीएसी तो होती ही है बेटा, ठीक है। आईयूपीएसी में थोड़ी प्रैक्टिस नहीं होती, अगर आपने नहीं करी थी तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ये क्वेश्चंस है कि ये फलाना फलाना इज कलर्ड, दूसरा वाला इज कलरलेस, क्यों, ठीक है। तो सारा का सारा आपको वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बताना है आपको। फिर आपका बायोमोलिक्यूल का पोर्शन आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये बायोमोलिक्यूल का पोर्शन आ गया। बायोमोलिक्यूल में फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, न्यूक्लियोटाइड्स, रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हेमी एसिटिल लिंकेज, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये सारे के सारे टर्म्स को याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर ये आपका अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्रीडेट के बीच में क्वेश्चन आता है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? दोनों के दोनों एनोमर्स होते हैं बेटा एक दूसरे के। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट पानी और वाटर से मिलकर बनने वाली चीजें होती हैं बेटा। सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो आपका मोनोसैकेराइड्स होते हैं। जब मोनोसैकेराइड्स को 2 बार मिलाते हैं तो डाइसैकेराइड बन जाता है, 3 बार मिलाते हैं तो ट्राइसैकेराइड बन जाता है, 4 बार मिलाते हैं तो टेट्रासैकेराइड बन जाता है, बहुत सारे मिलाते हैं तो बन जाता है पॉलीसैकेराइड। क्लियर बेटा? ओके। फिर ये पॉलीमर आपके काम का नहीं है बेटा। फिर इसके अंदर ये भी आपके काम का नहीं है। फिर आपके पास बेटा ये है नेम रिएक्शंस। ऑर्गेनिक के अंदर नेम रिएक्शंस याद रखिएगा, ये नेम रिएक्शंस फ्रिडल क्राफ्ट ये पूछेगा नहीं, कोई कोलबेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। कोलबेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइमर टाइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियमसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटार्ड स्टीफेंस नहीं पूछते जनरली, कैटरमैन कॉच पूछता है, रोजनमुंड, क्लेमेंशन, वुल्फ किश्नर, टॉलेंस, फैलिंग, आइडोफॉर्म, ये तो आपके नेम रिएक्शन ना होके डिस्टिंग्विश टेस्ट है बेटा। और ये तीनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और टॉलेंस तो बाप है बेटा, बाप। हर जगह पे जहां नहीं लगता तो आंख बंद करके लगा दो, मैं डैम श्योर कह रहा हूं कि 75% आपका क्वेश्चन पक्का सही होगा। उसके बाद आपका एल्डोल आ गई, कैनिजारो आ गई, हेल्वोलार ज़िलिंस्की, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बाइल भी अमाइंस की रिएक्शन है बेटा, डिस्टिंग्विश में यूज होता है जनरली। ये सैंडमेयर नहीं पूछता जनरली, गैटरमैन इसकी वाली नहीं पूछेगा, कपलिंग रिएक्शन भी जनरली नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। और डिस्टिंग्विश में आपको सिंगल टेस्ट ऐसे दे रखे हैं पूरे के पूरे, जैसे फिनॉल आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपका एनालिन भी परफॉर्म करता है बेटा। ये लुकास जो होते हैं, ये लुकास टेस्ट दे रखा है आपको। लुकास जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्बिडिटी। और रिएजेंट आप सबको पता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड हाइड्रस ZnCl2। ओके बेटा।
उसके बाद ये कुछ बॉन्ड एंथैल्पीज हैं जो रीजनिंग क्वेश्चंस में आती हैं बेटा, ऑर्गेनिक एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। और ये आंसर दे रखे हैं इनकी, ये रीजन है, ये स्टेटमेंट है, ये आंसर है। रीजनिंग क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक से आती है 5 या 3 नंबर की बेटा, ये पक्का करके जाइएगा। आई एम डैम श्योर कि पक्का 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 आपके 40 मार्क्स तो कंफर्म आएंगे बेटा। ये देखिए, जैसे ये SN1 SN2 की कौन ज्यादा परफॉर्म करता है, रीजन उसके पास क्या है। SN1 की ऑर्डर है ये बेटा, ये एराइल हैलाइड जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एराइल हैलाइड से वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस बेटा। फिर क्लोरोफॉर्म जो होता है वो डार्क में स्टोर क्यों किया जाता है कि फॉस्फीन गैस बनाया जाता है बेटा। फिर DDTA, साइक्लोहेक्सेन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस A to Z क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट है, A to Z, इससे बाहर से आएगा ही नहीं बेटा। और मेरे को इतना पता है कि बेटा अगर आप अभी इस स्टेज पे हो तो बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं होगे बेटा, कम से कम 10, 20, 30, 40% की नॉलेज तो आपको होगी, ठीक है। तो जो चैप्टर आपके बहुत ज्यादा कमांडेबल है उसमें से तो नंबर काटने ही मत दीजिएगा, ठीक है। और जिसमें वीक है, ऑर्गेनिक अगर आपको प्रॉब्लम देती है तो जितना मैंने बोला ऑर्गेनिक उतना करके जाइए, बस उतना ही कर लीजिए, आपके नंबर सफिशिएंट आ जाएंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये देखिए ऑर्गेनिक के लिए लास्ट में दिखा रहा हूं आपको मैं। फिर ये है कुछ कन्वर्जन्स है, अगर आपकी ठीक ठाक थोड़ी बहुत कमांड है कन्वर्जन्स पे तो इन कन्वर्जन्स को करके चलिए। और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर आपके पास 3 मैकेनिज्म है, ठीक है बेटा। एक है अल्कोहल से एल्कीन बनने वाली डिहाइड्रेशन, ठीक है, जिससे वो एल्कीन फॉर्म करता है। एक है आपका एल्कीन से अल्कोहल बनने वाली हाइड्रेशन, ठीक है। एक है आपका डिहाइड्रेशन जिससे अल्कोहल से ईथर बनता है। किसी भी अल्कोहल को अगर आप 413 केल्विन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डालते हो तो आपका सिमेट्रिकल ईथर बनाया जाता है, प्रिपेयर करता है। इसकी मैकेनिज्म भी आपके पास है, 2 नंबर की आती है बेटा, ठीक है। तो ये सारा का सारा करके जाइएगा बेटा, ये पूरा का पूरा मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, सबकी हेल्प हो सके बेटा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा से कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।